बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाते हैं। और जब भी आपका दिल हो बस निकालें, इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। इसको आप रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में ईज़िली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये रखे जा सकते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना आपने फ्राई करना है इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर, 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ गाजर है ये ऐड कर दिया है मैंने। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जूलियन में कट करी थी। हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे। और इसके बाद इन वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि रोल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। रोल के अंदर थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल, एक बाइट रहना चाहिए उसके अंदर, तो तभी खाने में मज़ा आता है। तो बस इधर मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, बस 1 मिनट तक ही फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर लिया है 1 टीस्पून, चिली सॉस ले लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब सॉसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर चिकन है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करने के बाद जो इसकी कुकिंग होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट की होती है, ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करते हैं। बस ये रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। और रोल बनाने के लिए मैंने ले ली थी रोल शीट्स। ये मिनी रोल शीट्स हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये ले लेंगे और रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलिंग रख देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही रखिए, क्योंकि हम लोग मिनी रोल बना रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कीजिएगा। बस इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने बनाया था मैदे और पानी से, और इसको रोल कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। और ये रोल्स तैयार करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, आराम से अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ये। तो देखिए बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार करके रख लूँगी। और इनको रोल्स को आप फ्रीज़ करने के लिए ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी शॉपर में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस ऑयल जब आप गरम करने के लिए रखें तो इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा और आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपको अच्छे क्रिस्पी रोल चाहिए तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा।
बस फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और इसको आपने मिक्स करते रहना है, मतलब थोड़ा हिलाते रहना है और इसको आपने फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इक्वल कलर आए। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। बस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर देना है। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल केचप के साथ सर्व किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इन रोल की रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए रेडी हो गए और अंदर तक क्रिस्पी बने हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने बस हल्की आँच पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।